हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट। तो चलिए देख लेते हैं क्या नई वैकेंसी आई है और किस तरीके से आपको इस पूरे फॉर्म को फिल करना है और साथ ही साथ क्या इसमें एलिजिमेंट होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपको अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, किन के लिए ये फॉर्म है, ये सारी बातें अपने इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले आपको सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या चीज़ आपसे मांग रहा है, ताकि ये फॉर्म फिल करने के बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म आया है बीएसएफ की तरफ से, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये आया है फॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये फॉर्म किसके लिए है, तो ये फॉर्म सभी लोगों के लिए नहीं है। ऐसे लोग जो कि स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और स्पोर्ट्स पर्सन यानी स्पोर्ट्स कोटा के लिए ये फॉर्म आया है। 2020-21 की ये रिक्रूटमेंट है। अगर मैं बात कर लूँ तो क्या है पोस्ट का नाम, तो जनरल ड्यूटी, जैसे एसएससी जीडी निकालती है उस तरीके से बीएसएफ अपना जीडी यानी जनरल ड्यूटी के लिए एप्लीकेशन मांगा है। कुल वैकेंसी कितनी है तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुल वैकेंसी है 269, यानी कुल 269 वैकेंसी यहाँ पे आई है। अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन ऑन 9/8/2021, यानी कि 9 अगस्त से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे और लास्ट डेट है इसका 22/9, यानी कि 22 अगस्त तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या आपका स्पोर्ट्स में कैटेगरी है, कि जिस कैटेगरी के तहत आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो पहला ध्यान दीजिएगा, बॉक्सिंग के रिगार्डिंग है, मेन के लिए, मैन यानी कि पुरुष के लिए बॉक्सिंग के रिगार्डिंग है। कुल वैकेंसी यहाँ पे 10 है। अच्छा, बॉक्सिंग में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि 49 किलोग्राम की कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, 52 किलोग्राम की कैटेगरी, यानी कि आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन है बॉक्सिंग के रिगार्डिंग, तो आप लोग जानते हैं कि बॉक्सिंग अलग अलग वजन की कैटेगरिया या फिर वजन की कैटेगरी में होती है। तो उस वजन में आप किस वजन में आपने इस खेल को खेल रहे हैं या फिर किस वेट लिमिट में आप इसके प्लेयर हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए वैकेंसी कितनी है। आप इस फॉर्म को फिल करिए, उसको देखने के बाद उसी तरीके से वुमेन की कुल 10 वैकेंसीज़ हैं बॉक्सिंग के लिए। जूडो के लिए कुल 8 वैकेंसी है, मेन में यानी कि पुरुष में, और वुमेन में 8 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप अपना डिटेल्स देख सकते हैं कि किस खेल से आप संबंध रखते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कितनी वैकेंसीज़ हैं, और आप किस वेट क्राइटेरिया में खेलते हैं उसके रिगार्डिंग आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स में बना के लिखा हुआ है कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में और किस किलोग्राम कैटेगरी में। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि और इसके तहत क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो नोट में खास तौर पे इसने लिखा है कि वैकेंसीज आर सब्जेक्टेड टू चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज विद इन एवब डिसिप्लिन, यानी कि ये इनके मंशा पे है। अगर वैकेंसीज को बढ़ाना चाहें तो ये इन पे डिपेंड करता है। 269 अभी की कुल वैकेंसी का जो नंबर है 269 है, ये बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन हिम। तो ऐसा जनरली देखा गया है कि ये बढ़ाते ही हैं, घटाते नहीं हैं। जो नोटिफिकेशन ये दे देते हैं उसमें घटाने के चांसेस कम होते हैं, ये बढ़ाते हैं ऑलरेडी वैकेंसी को। ठीक है, अगर पे स्केल की मैं बात कर लूँ तो पे स्केल में ध्यान दीजिएगा, पे स्केल लेवल 3 है, यानी कि कुल आपके यहाँ पे वेतन जो आने वाली है वो 21,700 से लेके 69,100 के बीच में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं और भी क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन ध्यान दीजिएगा आप कि आपका एज जो है वो 18 वर्ष से लेके 23 वर्ष तक के बीच का होना चाहिए ऑन 1 अगस्त 2021, यानी कि 1 अगस्त 2021 तक 23 वर्ष से ज़्यादा आपका एज नहीं हुआ होना चाहिए। तो इस बात को आप ख्याल रखिए कि 1 अगस्त यहाँ पे आपका मार्किंग डेट है एज का। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मैट्रिक, यानी कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होना चाहिए। अब आपने फर्दर एजुकेशन लिया हुआ है तो वो आपका सरप्लस है, दैट डजेंट मैटर। आपका एटलीस्ट मैट्रिक के जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं और स्पोर्ट्स पर्सन है वो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लूँ हाइट की तो 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल का, और फीमेल यानी कि महिलाओं का हाइट जो है 157 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्केबल है, यानी कि उतना तक को लिया जाएगा। चेस्ट की बात कर ले, फॉर मेन 80 सेंटीमीटर और फुला के 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और महिलाओं के लिए चेस्ट क्राइटेरिया में किसी तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगर मैं वेट की बात कर लूँ तो वजन, तो एज़ यूजल जितना आपकी हाइट होगी उस रेशियो में आपका वेट कितना होगा ये मार्क करके रखना है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूँ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेटेड और वन मेडल इन द वेरियस लेवल ऑफ कंपटीशन गिवन इन पारा आर डिटेल इंस्ट्रक्शन, यानी कि नीचे दिए गए पैराग्राफ में देख लीजिए कि आपने किस तरीके के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, और मेडल जो भी है आप वहाँ पे अपने यहाँ देख सकते हैं क्या क्या चाहिए। इंटरनेशनल में देख, नेशनल में, ठीक है, इंडिविजुअल इवेंट और टीम इवेंट ये अलग अलग है। तो आप जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं आप इस
नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा कि आपने कहाँ पे परफॉर्म किया है और क्या मेडल है आपके पास। अच्छा, मेडिकल स्टैंडर्ड की मैं बात कर लूँ तो मेडिकल स्टैंडर्ड में ध्यान दीजिएगा कि मिनिमम डिस्टेंस विजन शैल बी 6/6 और 6/9 फॉर द बोथ हाइज विदाउट करेक्शन। ठीक है, तो 6/6 का और 6/9 का विज़न होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस विज़न होना चाहिए मेडिकल में। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं जो कि मेडिकल से रिगार्डिंग है, वो आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे विज़न होना चाहिए। विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ अ नॉन परमिटेड इवन ग्लास। ठीक है, यानी कि ग्लास यानी अगर आप स्पेक्टिकल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। कलर ब्लाइंड जो है पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। तो आप याद रखिए, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि आप जानते ही होंगे कि इसका कोई इलाज नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस इज़ अ जेनेटिक डिजीज़ और इसका कोई क्योर नहीं होता है। तो अगर आपको है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल करिएगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वाले को ये सेलेक्ट नहीं करेंगे। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी, यानी कि नॉक नी आप समझते होंगे घुटने के पास, दोनों घुटने को अगर आप सीधे खड़े होते हैं तो अगर वो दोनों घुटने टच हो जाते हैं दैट मीन्स यू हैव अ नॉक नी प्रॉब्लम। अगर आपके दोनों घुटने सीधे यानी सावधान की मुद्रा यानी अटेंशन की मुद्रा में आप खड़े होते हैं और आपके दोनों घुटने का टो जो है टच हो रहा है अगर, तो आप नॉक नी के प्रॉब्लम से हैं। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट का मतलब कि जब हम खड़े होते हैं तो जो हमारा नीचे का तलवा है, तलवा जब आप खड़े होइएगा तो पानी में भिंगा के खड़े होइएगा तो आप देखिएगा कि आपका पूरा तलवा अगर सट रहा है, यानी कि तलवा के जो बीच का गैप है वो अगर नहीं बन रहा है तो आप फ्लैट फुट में आते हैं, तो भी आपको ये कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। मस्ट बी इन अ गुड मेंटल कंडीशन, बॉडी कंडीशन एज यूजुअल। हर डिपार्टमेंट यही खोजता है कि मेंटल कंडीशन और बॉडी कंडीशन ठीक हो एज यूजुअल। तो हाउ टू अप्लाई, कैसे करेंगे अप्लाई, तो ये भी बात खास तौर पे है कि कैसे अप्लाई का क्या प्रोसीजर है, ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। तो मैंने पहले भी बताया कि 9 तारीख से यानी कि 9 अगस्त को रात के 12 बजे के बाद आपका ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा और 22 अगस्त के रात के 12 बजे से पहले तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो खैर ये तो डेट मेंशन है, मतलब डेट दिया गया है कितने बजे से कितने बजे तक, लेकिन कोशिश करिएगा कि इनिशियल पीरियड में ही आप 2 या 3 दिन में इस फॉर्म को फिल करके ख़त्म कर दें, क्योंकि बाद में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है और जितना ज़्यादा लोग भीड़ लगा के इसमें फॉर्म को फिल करेंगे, हालांकि भीड़ इतनी होने वाली है नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन काफ़ी संख्या कम है। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन में उतने लोग होते नहीं है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो इंटरेस्टेड हैं बीएसएफ में जॉब करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन, वो आप आराम से आप इस फॉर्म को फिल करिए, कोई इशू नहीं है। और स्पोर्ट्स पर्सन है तो आई डोंट थिंक कि इस तरीके का नॉकनी या फ्लैट फुट का आप लोग को दिक्कत होगा। स्पोर्ट्स पर्सन ऑलरेडी फिट ही होते हैं। ठीक है, एंड और अगर बात करूं तो अभी तो इसने लिंक दिया नहीं है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का, क्योंकि ये 9 तारीख से तो फॉर्म फिल होगा। तो लिंक जब भी देगा तो मैं अपने इस लिंक को, जो भी फॉर्म फिल करने का लिंक होगा, मैं एक बार एक पूरे फॉर्म को फिल करके आपको एज अ डेमो 9 तारीख को यहाँ पे अपने चैनल पे पब्लिश कर दूंगा, ताकि आप उस फॉर्म को फिल करते समय आपको कोई दिक्कत हो तो मेरी उस वीडियो को आप खोलिएगा, क्योंकि मैं उसमें पूरे फॉर्म को फिल करूँगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बेफिक्र रहिए। 9 तारीख को आपको मॉर्निंग में आपको पूरा फॉर्म फिल करके एक पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, ताकि आप फॉर्म फिल करें और दिक्कत हो तो आप उसका हेल्प लेके आप अपने फॉर्म को कम्प्लीटली सही तरीके से फिल कर पाएँ। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि क्या क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर ध्यान दीजिएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड कॉपी सर्टिफिकेट अपलोडेड बाय कैंडिडेट विल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड इफ फाउंड इन अदर रेस्पेक्टिव कैंडिडेट विल बी इशूड ऑनलाइन एडमिट कार्ड। ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको स्क्रूटनी के तहत यानी कि आपका सिलेक्शन किया जाएगा फॉर्म का। किसी तरीके का कोई यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन किसी भी तरीके का नहीं होने वाला, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। तो क्या क्या होने वाला है वो ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप जो प्रेफर करेंगे, जो लगाएंगे, उसकी चेकिंग होगी। फिर मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड आपका देखा जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा। यहाँ पे कोई दौड़ वगैरह भी नहीं लेने की बात हो रही है कि आपका दौड़ होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका मेजरमेंट होगा। जैसे कि बोला था इसने कि 1 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट वगैरह का ये मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि ये अपने तरफ से भी मेडिकल एग्जामिन करेंगे। जैसे कि हर डिपार्टमेंट में हर जितने भी आर्मी सेक्टर के या फिर जो पैरामिलिट्री है, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ये लोग अपना जो है मेडिकल लेते हैं, तो यहाँ भी लेंगे। ठीक है, फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये इतनी जानकारी थी कि जो कि बीएसएफ का जो स्पोर्ट्स कोटा का फॉर्म आया है, इसको फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए था। तो ये तो हो गई कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैंने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। अब बात दूसरी रही कि फॉर्म 9 तारीख से अवेलेबल हो जाएगा, यानी कल।
यानी कल से ये फॉर्म यानी मंडे से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा, यानी आज रात यानी कि संडे को रात को 12 बजे के बाद ही ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी फॉर्म फिल करने का जो भी तरीका होगा वो सारे तरीका मैं अपने अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आप बेफिक्र रहिए। तो ये इतनी जानकारी थी आज के हमारे इस वीडियो में। तो फर्दर किसी तरीके की कोई अपडेट्स आती है नई वैकेंसीज़ की, चाहे वो जनरल लोगों के लिए हो चाहे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हो, हम अपने चैनल पे सबसे पहले अपडेट देंगे आपको। तो काइंडली रिक्वेस्ट टू यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू वेरी मच।